हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी अवेयर अबाउट द सैम्पल पेपर। सीबीएसई की ऑफिशियल सैम्पल पेपर के हिसाब से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। एक बार सॉल्व कर लो, से जस्ट गो थ्रू इट। ऑल्सो अगर हम सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन ए जो होता है दैट इज रीडिंग सेक्शन, वो 22 मार्क्स का आता है, दैट इज 22 + 10। सो इसमें आपसे एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो कभी कभी वेरी शॉर्ट भी पूछा जाता है, एंटोनिम सिनोनिम में कभी कभी टाइटल भी पूछा जाता है पैसेज का। सो मेक श्योर आप पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो। सेक्शन बी विच इज़ ऑफ 18 मार्क्स, दैट इज क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। सो इसमें आपका नोटिस आता है एंड इन्विटेशन, बोथ आर ऑफ 4 मार्क्स। सो इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी जाती है, देयर इज नो सच एक्सटर्नल चॉइस गिवन टू यू। सो मेक श्योर आपको पता है हाउ डू यू राइट द नोटिस, नोटिस का फॉर्मेट आपको पता है, डेट कैसे मेंशन करनी है एंड व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट नेम एंड योर डेजिग्नेशन वेयर इट शुड बी रिटन एंड एवरीथिंग। सो इसका आप डिटेल में देख लेना कि कैसे होता है। जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर इज ऑफ 5 मार्क्स, आर्टिकल और रिपोर्ट अगेन 5 मार्क्स। सो मेक श्योर आपको पता है फॉर्मेट कैसे आपको लिखना है। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो ग्रामेटिक एरर के आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, एंड ऑल्सो अगर इंग्लिश में आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेलिंग आपने सही से नहीं लिखी और मे बी ग्रामेटिक एरर है वहाँ पे, सो मेक श्योर यू जस्ट गोइंग थ्रू इट। सो जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप हर एक चीज़ के लिए, अगर आप आर्टिकल के लिए 2 या 3 क्वेश्चन देखोगे एंड यू जस्ट राइटिंग इट डाउन एंड नोटिंग द पॉइंट्स ओवर देयर, सो दैट इज गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो फॉर दैट यू नीड टू डू प्रैक्टिस। सेक्शन सी लिटरेचर 40 मार्क्स, तो उसमें चैप्टर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले सैम्पल पेपर्स आपको देखने हैं, सो दैट यू हैव द आइडिया किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यू कैन वॉच वन शॉट सो दैट आपको पता चले हर एक चैप्टर में, पोएम में क्या क्या एग्जैक्टली है। उसके बाद आप डिटेल वीडियो देख सकते हो, बिकॉज अगर आप अपने क्वेश्चन की बात करोगे तो डिटेल वीडियो अगर आप देखोगे सो ओनली देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन। सो PYQs आप देख सकते हो, बिकॉज अगर क्वेश्चन आप देखोगे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। कभी जनरली जो क्या होता है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज रहती है बट क्वेश्चन सेम ही चीज़ पूछ रहा होता है। ओके, सैम्पल पेपर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कितना आपका टाइम लग रहा है एंड हाउ यू नीड टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। सो प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस आप कर सकते हो ओसवाल पब्लिकेशन से। इफ़ यू सी यहाँ पे 10 सैम्पल पेपर्स गिवन है, जिसमें से 1 से लेकर 6 सॉल्व है जिसका आपका आंसर मिल जाएगा। 7 से लेकर 10 तक आपके अनसॉल्व पेपर्स हैं जिसका आपको आंसर मिल जाएगा वंस यू स्कैन द QR कोड विच इज़ गिवन ओवर हियर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो ब्लूप्रिंट ऑलरेडी गिवन है किस में रीडिंग स्किल्स में से, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस हिसाब से आपका जो सेक्शंस है वो डिवाइडेड है एंड मार्क्स कितना उसका लिंक्ड है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। ऑल्सो नोटिस में यहाँ पे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी गिवन है। ऑल्सो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड बुक के हिसाब से एज पर योर लेटेस्ट CBSE 2025 जो भी चैप्टर्स गिवन है वो यहाँ पे हैं। एंड ऑल्सो यू मस्ट बी नोइंग दैट 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो 20 मार्क्स इंटरनल है, तो जो पेपर आप बेसिकली दोगे दैट इज जस्ट ऑफ 80 मार्क्स। सो समरी वीडियोस अगर आपको देखनी है, यू कैन वॉच फ्रॉम एक्स्ट्रा क्लास यूट्यूब चैनल सिमरत सहानी एंड शिप्रा मिश्रा। तो इनको अगर आप गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब में डालोगे, सो देयर विल बी अ वीडियोस रिलेटेड टू विस्टिस एंड फ्लेमिंगो। सो मेक श्योर आप वहाँ से जाके अपना इंग्लिश का जो कंटेंट है पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। पोएम एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी वो पैराग्राफ दे देते हैं एंड दे आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, सो मेक श्योर पोएम आपको अच्छे से पता है। क्वेश्चंस आप NCERT से प्रैक्टिस कर सकते हो। NCERT जो भी क्वेश्चंस हैं उसे देखते हुए चलो। ऑब्वियसली अगर आप यूट्यूब में डालोगे so there will be lots of videos related to that, so you should be knowing that, right, कि कैसे आपको लिखना है, कैसे करना है, and that is only when you're gonna practice a lot. So PYQs and sample papers आपको जो है 10 अगर आप प्रिपेयर करोगे before your exam, that is more than enough for you. उसके अलावा आपको कुछ ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मेक श्योर पहले आप अपनी NCERT का जो भी आपकी समरी वीडियो है, वन शॉट है, उसको एक बार गो थ्रू करें along with the sample papers. Only then you can apply for the you can just do a lot of question from your question bank. सो अगर आप ये वीडियो 4 days और 5 days बिफोर अपने एग्जामिनेशन के देख रहे हो, तो फर्स्ट दिन आप क्या कर सकते हो, समरी देख सकते हो एंड आपका सेक्शन बी जो है वो पूरा हो जाएगा। सेकंड डे पे आप रीडिंग एंड क्वेश्चंस कर सकते हो, देन अगैन थर्ड डे पे आप सेक्शन ए एंड सी पे फोकस कर सकते हो, एंड फोर्थ और मे बी फिफ्थ डे आप इंटायर रिविजन में फोकस कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।